Hello, good morning student. Today we are going to start the 8th lecture of class 12th vectors. Today we will discuss cross product of vectors. बड़ा इजी और आसान कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चंस ये जो हमने लास्ट जो 2 करवाए हैं डॉट और क्रॉस, इनमें से 101% क्वेश्चंस आएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स में और कॉम्पिटिशन एग्जाम में से भी यहां से क्वेश्चन आता है हमारा. तो आप अच्छे से करिएगा. प्रॉपर्टीज जो देखिएगा किस टाइप से हम इनमें क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करते हैं, जैसे डॉट प्रोडक्ट की कराई है ऐसे ही हम क्रॉस प्रोडक्ट की सब कुछ करवाएंगे. देखिए प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो अगर मेरे पास क्या दे रखा है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स. ए और बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और थीटा क्या है, उनके बीच का एंगल है. थीटा इज द एंगल बिटवीन देम. एंड एन कैप मेरे पास क्या है, एन कैप है यूनिट नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी. ए और बी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है और कैसा वेक्टर है, वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है हमारा. ठीक है ना. और हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, इससे डिनोट करते हैं क्रॉस, मल्टीपल का साइन लगाते हैं ए क्रॉस बी. इसको पढ़ेंगे ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. देखिए आपके पास मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है. इसके बिटवीन एंगल थीटा है और ये इसके परपेंडिकुलर है. याद रहे यहां राइट हैंडेड रूल को फॉलो करेगा. ये राइट हैंडेड रूल क्या होता है कि हम लोग जब भी ए को बी की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वो किसके अलोंग में करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ एन. तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एन कैप है, ये किस डायरेक्शन में है, जैसे आपको पता है इस टाइप है, इस डायरेक्शन में है. अगर ये अपोजिट में आप लेते हो इस टाइप से, अगर आप नीचे की तरफ लोगे इसको एन कैप को तो ये माइनस एन कैप होगा. अगर उसकी डायरेक्शन में लोगे तो पॉजिटिव एन कैप रहेगा. यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है. क्या होता है, मान लीजिए ये आपके पास कोई प्लेन है और इस प्लेन के अंदर हमारे पास, मैं आपको देखता हूं इसके अंदर आप है, ये मेरे पास मान लीजिए ये है, ये मेरे पास क्या है, ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है. ये दोनों ए और बी वेक्टर्स है हमारे. ठीक है ना. ये हमारे ये प्लेन है मेरा, ये बिल्कुल प्लेन है. ये देखिए ये यहां से ये 3 मैंने आपको दिखाए हैं ये वाले. ये मान लीजिए ये जो है ये हमारा नॉर्मल, ये प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है ये हो गया. ये नॉर्मल वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, इसके बीच में ये बी है. अगर मान लीजिए ये जो हमारे पास है ये ऐसे कर देते हैं, जो मेरे पास ये नॉर्मल है ये परपेंडिकुलर ए के भी है, परपेंडिकुलर बी के भी है, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है ये, और इन दोनों के बीच का एंगल है वो थीटा एंगल है हमारा. तो नॉर्मल जो वेक्टर रहेगा वो दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा हमारा. ए के भी परपेंडिकुलर रहेगा एंड बी के भी परपेंडिकुलर रहेगा. निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी. ए क्रॉस बी क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा. एन कैप होगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस तरफ हम ए टू बी रोटेट करते हैं वो एन कैप की डायरेक्शन में होगा हमारा. जो थीटा लाइज करेगा यहां पर वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई. हमने क्या किया, टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड. जैसे हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो इस पर मैग्नीट्यूड का साइन हो जाएगा. ए का मैग्नीट्यूड ए ही रहता है, बी का मैग्नीट्यूड बी ही रहेगा. साइन थीटा का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव एंगल लेंगे और पता है 0 टू पाई में साइन पॉजिटिव रहता है, तो हमें इस पर मोड लगाने की जरूरत नहीं है. और देखो एन कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट नॉर्मल का, यूनिट का हमेशा मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई में 1 लिखने की आपको जरूरत नहीं है. अगर आपको यहां से साइन थीटा निकालना हो तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी. ये हम आगे यूज करेंगे फॉर्मूला क्वेश्चंस फाइंड करने के लिए. अब देखिएगा बेसिक जो हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट इसके नोट है, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस के अंदर जैसे भी प्रॉपर्टी देख के अप्लाई करते हैं, और आपको पता होना चाहिए बहुत सी बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज. पहली प्रॉपर्टी है ए क्रॉस बी इक्वल टू 0. कोई भी अगर टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है उसकी पॉसिबिलिटीज 3 होंगी. फर्स्ट पॉसिबिलिटीज वेक्टर ए 0 होगा या फिर वेक्टर बी 0 होगा या फिर साइन 0 होगा. देखो यहां पर ये 0 होने का पॉसिबिलिटी क्या है,
यूनिट जीरो कभी नहीं होता है, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, या जीरो होगा। तो साइन जीरो इट मींस थीटा जीरो होगा। क्लियर? अगर मान लीजिए ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, और अगर एंगल जीरो है या फिर थीटा पाई है, तो हम क्या कहेंगे? ए एंड बी इज पैरेलल। पाई है तो कोलिनियर, अदरवाइज पैरेलल। तो आपको एक बात बिल्कुल समझ में आई है, जो यहां से बेसिक जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनके अंदर हम यूज करेंगे कि जब भी आपके पास ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो हो, तो आप ये बोल सकते हो कि ए पैरेलल टू बी। ये आप ध्यान रखेंगे, टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो वो पैरेलल वेक्टर्स हम बोल सकते हैं। ये आपको ध्यान रखिए, ठीक है? इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी को यूज करेंगे हम। उसके बाद देखिए, आपको पता है इससे एक बात और निकल के आती है कि अगर एंगल 0 डिग्री है, मतलब वेक्टर सेम है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। तो मतलब यहां से बी की जगह अगर ए लिख दें तो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो ए क्रॉस ए 0। तो अगर मान लीजिए सेम वेक्टर है और दोनों पॉजिटिव है, तो वहां पर पैरेलल होंगे और थीटा हमारा 0 लेते हैं हम। ए क्रॉस बी माइनस ए है, देखो आंसर तो 0 ही आएगा दोनों का, बट अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वेक्टर है तो वहां पर थीटा होगा पाई 180 डिग्री होगा। उसके बाद अगर थीटा आप 90 लेते हो, यहां पर मान लीजिए थीटा आप 90 लेते हो, तो ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी sin 91 होता है। तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी के इक्वल होगा जब थीटा 90 डिग्री हो। मींस ए एंड बी परपेंडिकुलर हो, तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा? दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। बड़ा इजी कांसेप्ट है। अब देखो ये देखिए, ये राइट हैंड सर्च, ये सर्कुलर रूल है कि हमारे पास मान लीजिए ये आई कैप वेक्टर है, ये जे कैप वेक्टर है, ये के कैप है, ये सेम डायरेक्शन है। और कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब ये बात तो सिंपल है, अगर आप सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, आई क्रॉस आई करते हो, जे क्रॉस जे करते हो, या के क्रॉस के करते हो, तो हमारा कॉन्सेप्ट होगा 0। बट अगर आप कोई भी टू वेक्टर्स लेते हो, किस ऑर्डर में? क्लॉकवाइज ऑर्डर में। जैसे आई को जे से करते हैं, या फिर जे को हम के से करते हैं, या फिर के को हम आई से करते हैं, तो थर्ड वेक्टर के इक्वल रहेगा। पर ऑर्डर है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो आई क्रॉस जे किसके इक्वल? के इक्वल रहेगा। या जे क्रॉस के तो किसके इक्वल रहेगा? आई के इक्वल रहेगा। या के क्रॉस आई, के क्रॉस आई डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये जे के इक्वल रहेगा। और ऑर्डर रिवर्स हो जाए, रिवर्स मींस ये हो जाए जे क्रॉस आई हो जाए। तो देखो जे क्रॉस आई आपका पता है ये कैसा है? जे से के पर जा रही है, तो किस में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो होता तो के ही है, बट नेगेटिव लिखेंगे। दूसरा इसमें और सोल्व करें हम, यहां से के क्रॉस जे हो, तो ये भी क्या होगा? ये भी माइनस ऑफ आई होगा। और ये आई क्रॉस के हो, तो ये होगा माइनस ऑफ जे। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आप लेते हो, तो उसके अंदर क्या करोगे? पॉजिटिव साइन। और एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो उसमें आएगा नेगेटिव साइन। आप याद रखोगे इस वाली बात को, इंपॉर्टेंट है, हम यूज करेंगे आगे, ठीक है? अभी देखो, अगर आपको यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी एन कैप आपको जब भी फाइंड करना हो, तो उसका पैटर्न क्या होता है? प्लस माइनस। क्योंकि हमारा 90 डिग्री पे होता है, तो या तो प्लस पाई बाई 2 एंगल लेते हैं तो प्लस आता है, और माइनस पाई बाई 2 एंगल लेते हैं तो माइनस आता है। तो हम प्लस माइनस लिखते हैं। प्लस माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। याद रहे क्या बोला मैंने? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये एन कैप निकालने का फॉर्मूला है, या दोनों के परपेंडिकुलर चलेगा, ठीक है ना? एन कैप निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा। दूसरा, अगर थीटा की वैल्यू पाई से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन फॉलो करता है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। बट जब हम इवैल्यूएट करते हैं बी क्रॉस ए को, किस में लेते हैं? 0 टू पाई के एंगल में लेते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट करके? बी क्रॉस ए में, ठीक है ना? तो इजी है, आसान है, आप कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज, फिर हम इसके कुछ
एरिया निकालने के फॉर्मूले बताएंगे आपको, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज होती क्या है, सबसे पहले इट इज नॉट कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव के मींस क्या होता है कि अगर a क्रॉस b, अगर हमारा b क्रॉस a के इक्वल आता है तो हम कम्यूटेटिव बोलते हैं, बट ये इक्वल नहीं आता। कब इक्वल आता है, इसके आगे माइनस लगाने पर आएगा। मतलब कोई भी वेक्टर है, अगर उसका आप ऑर्डर चेंज करोगे तो उसके आगे साइन चेंज कर दोगे। जैसे a क्रॉस b को अगर b क्रॉस a लिखते हो तो उसके आगे साइन अपोजिट आएगा, ठीक है। दूसरा, ये हमारे पास एसोसिएटिव नहीं होता है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई करेंगे वही हम आपको बता रहे हैं, एसोसिएटिव नहीं होगा। तीसरा क्या होगा, नॉट एसोसिएटिव भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मींस a क्रॉस b प्लस c अगर आता है तो हम क्या लिखेंगे, पहले देखो ऑर्डर मैटर करेगा। a है तो a का b, a पहले लेंगे b से, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, ये हमारा आएगा इसके अंदर। अगर माइनस लोगे तो माइनस का साइन हमारा आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसके बाद देखिए थर्ड इसमें, जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट है a क्रॉस b है, इस प्रकार हम कर रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं, स्केलर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ भी, या फिर स्केलर को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं n के साथ भी, या हम बाहर भी निकाल सकते हैं। स्केलर हमारा हो सकता है कहीं भी मल्टीप्लाई में, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है इसके अंदर। और जो हमारा याद रहे, a क्रॉस b इज ए वेक्टर, ये वेक्टर है। देखो यहां से a डॉट b होता है, पूछ ले कभी तो ये होता है स्केलर, और ये पूछे a क्रॉस b क्या है तो ये है वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वेक्टर होता है। अब कैसे फाइंड करते हैं a क्रॉस b को, लेट अगर मेरे पास कोई दे रखा है वेक्टर a है जो आपके पास है a1i b1j और c1k है। दूसरा वेक्टर b है जो मेरे पास दे रखा है a2i कैप b2j कैप c2k कैप, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड करना है a क्रॉस b, a क्रॉस b फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे आप देखिएगा, ये मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करेंगे। यहां से लिखेंगे i j k, सिंपल है। अब आप देखो पहले a है तो a के स्केलर लिखिए, a का स्केलर है a1, यहां पर b1, यहां पर c1, यहां पर a2, यहां पर b2, यहां पर c2। अब देखो मैट्रिक्स आपने अच्छी तरह पढ़ा है क्लास 12 के अंदर। क्या करते हैं, हम i बाहर लिखेंगे, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग r1, तो हम क्या करेंगे, हाइड कर लेते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। करो b1 को c2 से, b1 c2 माइनस अपोजिट साइन लेंगे, b2 को c1 से करेंगे, क्लियर। उसके बाद दूसरा अगर हम लेते हैं तो माइनस j लेते हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा। अब ये रो ये कॉलम हाइड करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करेंगे, तो आपके पास बचता है a1 c1 a2 c2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, a1 को c2 से करोगे, मैट्रिक्स मेथड से ही हम कर रहे हैं, a2 को c1 से करेंगे, a2 को c1 से, क्लियर। फिर आप क्या लोगे, थर्ड k लोगे, प्लस k लेते हो। फिर आप ये रो ये कॉलम डिलीट करोगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a1 को b2 से, a1 b2 माइनस आगे होगा a2 b1। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व करने का, a क्रॉस b, ठीक है। तो आप किसी भी टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इस मेथड से आप सोल्व करोगे, जो बड़ा ही आसान है और इजी मेथड है, ठीक है ना। अभी मैं इसकी और आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा, पर आपको साथ साथ जो मैं ये बता रहा हूं, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बताना चाहूंगा, जो देखो अब आपके सीबीएसई के सिलेबस में से इस साल हटा दिया गया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना। उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि आना ऐसे ही है वो भी, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखो, मान लीजिए आपके पास, ये मैं क्लियर कर रहा हूं, यहां से देखिए, यहां से मान लीजिए आपके पास एक c वेक्टर और है, जो क्या है a3 i कैप b3 j कैप और c3 k कैप। मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको,
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो इस साल हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो जरूर वहां से कॉन्सेप्ट आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब पहले मैं आपको बताऊंगा होता क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर का मींस इसमें एक डॉट रहेगा, एक क्रॉस रहेगा। तो जैसे मान लीजिए a डॉट b क्रॉस c, ये रहेगा हमारा, इसको बोलते हैं एक डॉट एक क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। ये इसको हम ABC भी बोल देते हैं, इसका मींस भी स्केलर ट्रिपल, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब ये देखो वो सेम उसी ऑर्डर में चलते हैं जैसे हमने IJ के बताया था, ABC, ABC लिख लो, ऐसे चलाना है आपको, ABC लिखो, या फिर इसको आप BCA भी लिख सकते हो, या फिर इसको आप BCA की बजाय CAB भी लिख सकते हो। अगर आपने ऐसे ऑर्डर रखा है, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑर्डर रखा है, तो आप तीनों इक्वल रहेंगे। अगर ऑर्डर चेंज कर दिया, कैसे, आप ऐसे कर देते तो BAC, तो माइनस का साइन आएगा। जैसे अगर आप ये है, मेरा है ये ABC, तो अगर आप इसको करते हो BAC तो इक्वल नहीं होगा, कब इक्वल होगा, अब आगे साइन माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब देखो BCA है, इसको हम ऐसे लिखे तो क्या लिखोगे, B डॉट C क्रॉस A, समझ गए। BCA को लिख सकते हैं B डॉट C क्रॉस A, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हो B क्रॉस C डॉट A, मींस डॉट, और देखो ये डॉट और क्रॉस को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। B क्रॉस C डॉट A, समझ गए। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर कोई भी टू वेक्टर्स इक्वल है, जैसे मान लीजिए आ जाए A क्रॉस B डॉट A, कोई भी टू इक्वल है तो स्केलर 0 होगा। कोई भी इन तीनों में से कोई भी अगर टू वेक्टर्स इक्वल है तो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, आप याद रखेंगे, ठीक है, समझ गए। अब कैसे सोल्व करते हैं, तो जैसे मान लीजिए यहां आ जाए C डॉट A क्रॉस B, C डॉट A क्रॉस B, तो देखो ऑर्डर में कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पहले C का लिख दो, IJ के नहीं लिखेंगे, अब हम C का लिखेंगे। C का क्या है, A3 B3 C3, फिर A है A लिखा, फिर B है B का लिखा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, मींस IJK की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, जो फर्स्ट वेक्टर आएगा, तो I की जगह हमारा A3 था, J की जगह हमारा B3 था, और इसकी जगह हमारा C3 था। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको कराया है। आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस टाइप से सोल्व करोगे। अगर मान लीजिए ये होता A डॉट B क्रॉस C होता, तो आप कैसे लिखते डिटरमिनेंट्स फॉर्म में, तो पहले A है तो A का लिखो, क्या है, A1 B1 C1, फिर B का लिखिए A2 B2 C2, फिर C का लिखिए A3 B3 C3। तो ये इसको हम डिटरमिनेंट्स को सोल्व कर लेंगे। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी देखिए। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, लेट A एंड B are two adjacent sides of triangle। कोई ट्रायंगल आपके पास गिवन है, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, थीटा एंगल है इसके बीच, साइड A B एंड C, इसकी एडजेसेंट साइड आपको दे रखी है, ये A साइड है और ये साइड मेरे पास B साइड है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, ABC का एरिया वो होगा जब भी आपके पास एडजेसेंट साइड दे रखी हो हाफ A क्रॉस B, हाफ करेंगे और क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B होगा। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट रूल है, लेट क्या दे रखा आपको, A एंड B be the diagonal of quadrilateral। कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका डायगोनल दे रखे हैं A एंड B, आपको निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
देखो क्वाड्रिलेटरल का जब भी आपको एरिया निकालना होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोई क्वाड्रिलेटरल आपके पास दे रखी है, ठीक है, ए बी सी डी, एक डायगोनल इसका ए है, दूसरा मेरे पास डायगोनल है इसका बी है, डायगोनल ए है, दूसरा बी डायगोनल है, तो क्या होगा, हाफ ए क्रॉस बी, हाफ करेंगे, ठीक है ना, जब आपको डायगोनल दे रखा हो। और यहीं पर अगर आपको क्या दे रखा है, वेहन ए एंड बी आर आपको दे रखा है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की एडजेसेंट साइड आपको दे रखी है। तो देखिए अगर आपको एडजेसेंट साइड दे रखी है, ये आपके पास है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसकी एक साइड ए है, दूसरी साइड आपको बी दे रखी है, बी वेक्टर दे रखी है, और आपको एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ ए बी सी डी, तो सिर्फ इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, किसका, ए क्रॉस बी और उसका होल मैग्नीट्यूड। तो आप ये याद रखिएगा, हमारे क्वेश्चंस होंगे इनके बेसिस पर जो हम आपको सोल्व करवाएंगे इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना। डायरेक्ट फॉर्म में वैसे इनके प्रूफ भी है, बट आपके प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करवाएंगे वो, ठीक है ना, किसी और वीडियो में हम ले लेंगे उसको, तो आप इजीली ये कर सकते हो। अब उसके बाद आपके पास है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन क्या होती है, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये रिलेशन आप ध्यान रखोगे, किसके अंदर रिलेशन है, डॉट और क्रॉस के अंदर रिलेशन है हमारे। जब भी आपको इनमें से कोई भी 3 वेक्टर्स दे रखे हो, या आपको ये दे रखा हो, ये दोनों दे रखे हो, या दे रखा हो तो क्रॉस प्रोडक्ट पूछेगा, या ये दोनों देंगे तो डॉट प्रोडक्ट पूछेगा। तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं जो हम यूज करेंगे आपके सामने इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। तो क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर मोस्टली जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट थे मैंने वो कंप्लीट करवा दिए हैं। एक दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। अभी भी मैंने बताया था कैसे हम सोल्व करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कैसे हम उसके क्वेश्चंस करेंगे और किस टाइप से क्या होता है स्केलर, भी थोड़ी देर पहले बताया था। बट अब मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, जैसे आपके पास आ जाए एरिया ऑफ पैरेललोपाइड। मैं आपको यूज सिर्फ ओनली एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ये जो स्केलर ट्रिपल ये आपकी बार सिलेबस में आपके नहीं है। एरिया ऑफ पैरेललोपाइड हैविंग एज, जिसकी एज है ए बी एंड सी, 3 एजेस है जिसकी। कैसे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पैरेललोपाइड है, ये कोई पैरेललोपाइड है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। तो ये इसकी जो साइड है कौन, ये ए है, ये साइड इसकी बी दे रखी है, ये सी दे रखी है। तो एरिया क्या होगा, एरिया नहीं वॉल्यूम होता है जब भी 3 साइड होती है, वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम होता क्या है, वो होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ये इसका वॉल्यूम होता है, मींस ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये आप इजीली कर सकते हो, या पूछे वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। आपके पास क्या पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, जब भी आपके पास पूछेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर, जैसे आपको वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन पूछे तो 1/6 करोगे, क्या पूछेगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्लियर, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। या अगर आपके पास दे रखा हो ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, अगर कोप्लेनर हो तो याद रखना उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा होगा 0। कोई भी 3 वेक्टर्स हैं, अगर वो कोप्लेनर आपको प्रूव करना है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 पर आए तो वो कोप्लेनर होंगे ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये हमने बताया है। टेट्राहेड्रन हमारा इस टाइप का बनेगा, आप देख सकते हो यहां से ये है
जैसे मान लीजिए ये ओ ए बी सी, ये साइड आपकी ए है, ये इसका बी दे रखा है, ये साइड इसकी सी दे रखी है, इसका वॉल्यूम होगा 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, ये होगा, या हम इसको ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिख सकते हैं। तो इनके अंदर हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए हैं, जो ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, और प्रोडक्ट दो क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे एक्सरसाइज लेके आएंगे रिलेटेड क्रॉस प्रोडक्ट की, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस स्टूडेंट, थैंक यू।